और एक बार परख लेता हूँ इसे। और एक बार दिखा दिखा तेरी जीभ दिखा। अगर तू दैत्य है तो तेरी जीभ में तेज धार होगी। दिखा अपनी जीभ। देखो देखो तेरी जीभ में कितनी धार है। राक्षस, बहुत देर से मैं तेरी मनमानी सहन कर रहा हूं। ये अंतिम बार है। इसके बाद अगर तूने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तेरा हार्ड मांस चबा कर खा जाऊंगा। देख मेरी जीभ। यही मौका है। इसकी जीभ शरीर से अलग कर देता हूं तो ये हार मान लेगा। अरे बाप रे, बहुत तेज धार है। हाँ, भाग लेना चाहिए। निकल लेता हूँ। मुझे लगता है वो वापस नहीं आएगा। बहुत डर गया है। मुझे लगता है वो जरूर वापस आएगा। उसको यहाँ आना ही पड़ेगा। मेरा जब मन होगा तब तुम दोनों को राक्षस राज्य में वापस भेजूंगी। उसके पहले नहीं। ये बात याद रखना। जो आज्ञा रानी माँ। ये अद्भुत और किंभूत ने मुझे परेशान करके रखा है। इन दो मूर्खों की वजह से किसी दिन मुसीबत में फंस जाऊंगी। तब क्या होगा? ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। महाराज को ये बात बता कर आता हूँ। पंची, पंची मत जा। पंची वापस आजा, आजा वापस। पंची मत जा। पंची मेरे शिकार को मैं हाथ से जाने नहीं दे सकता। अगर ऐसा हुआ तो फिर मुझे खाना नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। अंदर जो भी है उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। बंद कुटिया के अंदर वो कर क्या रहा है? बंद कुटिया के अंदर जो भी है, अगर वो इतना भयानक है, अगर वो इतना शक्तिशाली है, तो कुटिया बंद करके अंदर क्यों है? किस बात का डर है उसे? बाहर आ जा। मैं कहता हूं बाहर आ जा। कौन है कुटिया के अंदर? दरवाजा खोल। मैंने कहा दरवाजा खोल। ये तो वो राक्षस फिर से आ गया। ऐसा लग रहा है कि मुझे इंसान की आवाज सुनाई दी। हे इंसान के बच्चे, अब जरा बोल मुझे, तेरे साथ कौन है? कौन है तेरे साथ? कुटिया में इंसान है। इंसान है। कुटिया में इंसान है।
सर्वनाश हो गया महाराज। क्यों, क्या हुआ? आपने महारानी पे नजर रखने के लिए कहा था ना, और मैं नजर रख भी रहा था। महारानी तो इंसान नहीं है, वो तो एक राक्षसी है। हाँ महाराज, मैंने अपनी आंखों से जो देखा और जो सुना वो तो एक आश्चर्यजनक घटना है। मैं तुरंत उड़ के आ गया आपको ये सूचना देने के लिए। क्या? नहीं, अरे नहीं, नहीं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। दैत्य तू ना। अब मैं क्या करूं? इंसान के बच्चे, आज फिर से महाभोज होगा। कैसे इस राक्षस से मैं सेनापति महाराज को बचाऊं? कल से तो इस राक्षस को हम में से कोई नहीं हरा पाएगा। तुम जो बोल रहे हो सब सच है? कोई गलतफहमी तो नहीं है ना? नहीं महाराज, मैंने अपनी आंखों से जो देखा वही आपको कहा है। सुरेंद्र को जरूर पहले शक हो गया होगा और इसीलिए उन्होंने उस तोते को मेरे ऊपर नजर रखने के लिए भेजा था। अब क्या होगा? सुरेंद्र अगर उस पंछी की बात पर विश्वास कर ले तो फिर सर्वनाश हो जाएगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगर साबित हो गया कि तुम महारानी के बारे में झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें बहुत कड़ी सजा मिलेगी। मेरी बातों पे भरोसा कीजिए महाराज, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा ठीक है, अब हम जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनो। तुम्हें एक और महत्वपूर्ण कार्य सौंपना चाहते हैं। कहिए महाराज, क्या करना होगा? जैसे भी हो, कुछ भी करके मुझे उस तोते को झूठा साबित करना ही होगा। इतना झूठा साबित करना होगा कि महाराज और कभी भी उस पे भरोसा ना करें। जो करना है अभी करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। प्रणाम महारानी, आदेश कीजिए। ध्यान से सुनो दोनों। तुम सारी रात महारानी पर नजर रखोगे। महारानी रात को क्या करती है, कहाँ जाती है, ये सारी सूचना मुझे चाहिए, समझे? ठीक है महाराज, सुबह की पहली किरण के साथ साथ आपको मुझसे सारी सूचना मिल जाएगी। पहरेदार के पहर का घंटा बजाते ही अद्भुत, तू पर्दे के पीछे बैठकर जोर जोर से चक्की पीसते रहना। और किंभुत, तू छत से निरंतर पानी गिराते रहना ताकि खिड़की से देखने से ऐसा लगे कि बाहर जोरों की बारिश हो रही है। याद रहेगा ना? जो आज्ञा महारानी। और ये सब तुम तब तक करते रहना जब तक मैं कक्ष में वापस ना आ जाऊं। ऐसा ही होगा महारानी। तंत्र माता, अभी इसी वक्त विशेष रूप से मुझे आपकी जरूरत है। शीघ्र प्रकट होइए तंत्र माता। हुआ क्या है मल्लिका? मुझे किस लिए बुलाया? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
जादुई खिलौना ही बचा सकता है सेनापति महाराज को। जटाभीषण के शरीर में बहुत बल है, उससे युद्ध करके कोई नहीं जीत सकता। और वो इतना बलवान कैसे है पता है? उसकी उस बड़ी सी जटा के कारण। उसकी उस जटा में ही उसकी सारी ताकत छिपी है। इस भयानक राक्षस को शक्तिहीन करने का एक ही उपाय है, उसकी जटा काटनी पड़ेगी, तभी उसको हरा पाएंगे। अब तू जा, वापस मणिमल्लिका के महल में जा। इसका मतलब यही हुआ कि इतने दिनों से हम राक्षसी के साथ थे, किंतु कभी भी मणिमल्लिका को समझ नहीं पाया। तंत्र माता, सुरेंद्र ने मेरे पर नजर रखने के लिए एक तोते को रखा है, और उस तोते को किसी भी तरह झूठा साबित करना पड़ेगा। रात के पहले पहर का घंटा बजते ही जब मैं राक्षसी रूप धारण करूंगी, तब आप इस दिए के सामने बैठकर आईने की सहायता से बिजली पैदा करेंगी, खास करके उस तोते की आंख पर, ताकि उस तोते को ऐसा लगे कि बिजली चमक रही है। ठीक है, समझ गई मैं। तू जैसा चाहती है वैसा ही होगा। परेशान मत हो मल्लिका। दूर हटो, घर जाओ, सारे गामा शुरे गाओ। शुक्र है यहाँ आने से पहले मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उस नाई के औजारों वाला बक्सा मांग लाई। जरा सुनो ना नाई भाई, क्या एक दिन के लिए मुझे आपका उस्तरा और कैंची मिल सकता है क्या? ले जा, इसमें सब कुछ है। यहाँ की राजकन्या के रहते हुए तुम्हें किसी बात के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ले जाओ। दूर हटो, घर जाओ, सारे गामा शुरे गाओ। रात का पहला पहर। मैं अभी राक्षसी रूप में परिवर्तित हो जाऊंगी। इस तोते के सामने मैं रह नहीं सकती। रानी इतनी रात को कहाँ जा रही है? देखो तो। अरे बाबा, ये क्या हो रहा है? इस समय ये तूफान और बारिश कहाँ से आ गई?
अब मैं कैसे जाऊं? क्या खाऊं आज? क्या खाऊं आज? क्या खाऊं? हाँ? बहुत भूख लगी है। भूख से मेरी हालत खराब हो रही है। लेकिन क्या खाऊं मैं? हाँ? हाँ? क्या खाऊं? क्या खाऊं मैं? क्या खाऊं? खाना कहाँ मिलेगा मुझे? कहाँ मिलेगा? हाँ? कहाँ मिलेगा? हाँ? हाँ? Dum da na 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 na. মুখ ভার করা মানা। দূর হাঁটো ঘর যাও, সারে গামা সুরে গাও। मुझे क्षमा करना जटाभीषण। तुम्हारी जटा काटने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर तुम मासूम राक्षसों के प्राण नहीं लेते तो मुझे तुम्हारी जटा काटने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। खुद से बजने वाला बाजा बंद होते ही वो राक्षस जटाभीषण फिर से अफरा तफरी शुरू कर देगा। उसके पहले ही उसका हाथ अच्छे से बांधना पड़ेगा ताकि वो हम पे आक्रमण ना कर पाए। इतने तेज तूफान और बारिश में रानी कहाँ से आ रही होगी? आज का मांस बहुत ही स्वादिष्ट था। दिल खुश हो गया। बहुत नींद आ रही है। चलो, बारिश रुक गई। सुबह भी हो गई है। अब मुझे महाराज के पास जाना होगा।
जाके महाराज को सारी बातें बताता हूँ। पंछी अब गया महाराज सुरेंद्र के पास सूचना देने। अब मैं तुझे मजा चखाती हूँ। महाराज उठिए, उठ जाइए महाराज, मैं आपके लिए सूचना लाया हूँ। क्या हुआ? क्या खबर लाया? यहाँ कोई नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा। बोल मुझे, रानी कहाँ है? बता 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 मुझे कि कल रात को क्या हुआ, सब कुछ विस्तार से बता। अब और इंतजार नहीं हो रहा, बता जल्दी बता, जल्दी बता। पिताजी, हम तो पहुंच गए, लेकिन मेरे दोनों दोस्त कहाँ हैं? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है। तुम्हारे दोस्त? लगता नहीं कि वो दोनों जीवित हैं। वो दोनों तो जरूर अब तक जटाभीषण के पेट में पहुंच गए होंगे। हाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुख भार कर मना, दूर हटो घर जाओ, सारे गामा सुरे गाओ। क्या देखा तूने, बता हमें। मणिमल्लिका रात भर क्या कर रही थी, कहाँ थी वो, बता हमें। रात भर तो बहुत तेज तूफान और बारिश हो रही थी महाराज। मैं तो डर के हमारे कक्ष से निकल ही नहीं पाया और कुछ देख भी नहीं पाया। क्या? तूफान और बारिश? क्या बोल रहा तू, तेरा दिमाग खराब हो गया? मैं भी तो सारी रात से जाग रहा हूँ। कहाँ है तूफान, कहाँ है बारिश? बकवास कर रहा है तू। आप क्या बोल रहे हैं महाराज? रात भर तो मूसलाधार बारिश हुई है मेरी आंखों के सामने। इतनी जोर से बादल गरज रहे थे और बिजली तो ऐसे कड़क रही थी कि मुझे लगा कि मैं अंधा ही हो जाऊंगा। हाँ, लेकिन हाँ, एक सूचना मैं आपको दे सकता हूँ। इतने खराब मौसम में भी महारानी रात को बाहर निकली थी। हाँ, और सुबह होने के बाद थोड़ी देर पहले ही वो लौट। चुप, एकदम चुप हो जा तू। झूठा है तू, तेरी कहीं किसी बात पर भरोसा नहीं करता मैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि कहानियां बनाने में तेरा कोई जोड़ीदार नहीं है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं महाराज, मैं तो चुप, तेरे मुंह से एक बात भी नहीं सुनना चाहते अब हम। एकदम साफ आसमान और खिली हुई चांदनी रात में तुझे बादलों की भयानक गर्जना सुनाई दी और तुझे मूसलाधार बारिश दिखी है ना? और कितनी आसानी से तू महारानी के राक्षसी होने की कहानियां बना रहा है ना? कुछ भी बकवास किए जा रहा तू। छी 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 छी। गलती तो हमारी है, हमारी गलती है। तुम जैसे एक झूठ बोलने वाले पंछी की वजह से हमने अपनी मणिमल्लिका पर भरोसा नहीं किया। गलती तो हमारी थी। क्या हुआ महाराज? मल्लिका, ये पंछी तुम्हारे बारे में झूठी कहानियां बना रहा था। इस पंछी को आप मेरे ऊपर नजर रखने के लिए लाए थे? इतना अविश्वास करते हैं आप मुझ पर महाराज? नहीं मल्लिका, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत भरोसा करते हैं हम तुम पर। हमें क्षमा कर दो मल्लिका, हमने तुम पर अविश्वास किया, संदेह किया हमने तुम पर। ये हमारी गलती थी मल्लिका, हमने इस पर विश्वास किया, इसीलिए ये गलती हुई। रुको, हम इसे सबक सिखाएंगे। कौन है यहाँ? महामंत्री को सूचना दो, उनसे कहना कि हम बुला रहे हैं। ये मुझे क्या हुआ? मेरी जटाएं कहाँ गई?
मेरी सारी शक्तियां खत्म हो गई। हम जीत गए पारुल। तुमने असंभव को संभव कर दिखाया है। अब किसी से कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। अरे बाप रे, नहीं 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 नहीं, मैं उस कुटिया के पास नहीं जा सकता। हाँ, चटा भीषण यहीं आसपास कहीं छिपा बैठा होगा। इससे अच्छा है कि हम लोग लौट चलते हैं। सब लोग चलो, चलो चलो सब लोग। नहीं, मैं दोस्तों को लिए बिना नहीं लौटूंगी। महामंत्री को आने दे तू। आज ही तुझे यहाँ से विदाई दूंगा। अव्वल दर्जे का झूठा। झूठा? मैं झूठा हूँ? आप समझ नहीं रहे हैं महाराज, मेरी बातों पे भरोसा न करने का फल आपको जरूर मिलेगा। महाराज की जय हो। प्रणाम महारानी। क्या हुआ है महाराज? अचानक इस समय मुझे आपने बुलाया? इस पंछी को आप यहाँ से ले जाइए। जिसका पंछी उसे वापस कर दीजिए। हमें ऐसा झूठा पंछी नहीं चाहिए। मेरे बारे में महाराज को कुछ और कहना है पंछी? देख देख, मैंने तुझे कैसे झूठा साबित कर दिया। एक बुरी खबर है महाराज। बुरी खबर है? अब इतनी सुबह सुबह क्या बुरी खबर है? अब यहाँ आते वक्त ही मुझे ये खबर मिली कि राज उद्यान से आपके सबसे चहेते हिरन गायब हो चुके हैं। इतने खराब मौसम में भी महारानी रात को बाहर निकली थी। हाँ, ये सब क्या हो रहा है मल्लिका? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दासियों ने उन्हें खाना देने के लिए बहुत बार बुलाया, लेकिन वो मिल ही नहीं रहे हैं। जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है महामंत्री। नाशाभूति, हम लोग यहाँ हैं। पिताजी, पिताजी आपने सुना? ये तो मेरे दोस्तों की आवाज है। अरे 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 अरे, ये इंसान लड़का और लड़की अभी तक मरे नहीं है। हाँ? तो फिर कल रात जटा भीषण यहाँ आया नहीं क्या? हाँ? अरे 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 अरे, जटा भीषण का ये हाल किसने किया भाई? हमने की है ये हालत।
आज से जटाभीषण के पास किसी को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब किसी भी माँ की गोद कभी सुनी नहीं पड़ेगी महाराज। अब तक तुमने इन लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया है जटाभीषण। इन लोगों से माफी मांगो। आगे से मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, कभी नहीं करूंगा। पकड़ लो इसे। अब राजमहल में लेकर चलो इसे। इसे सजा मिलेगी, बहुत बड़ी सजा मिलेगी। पकड़ लो इसे। चल और चल चल चल, अब तेरा फैसला वही होगा। चल 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 चल, तुझे सजा मिलेगी, क्या मिलेगी वहीं पे मालूम पड़ेगा। चल 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 चल। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मुझे मालूम था कि तुम लोग ये काम कर सकते हो। तुम दोनों कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम दोनों में जरूर कोई खास शक्ति है, जरूर है। मैं बहुत खुश हूँ। बोलो तुम दोनों को क्या उपहार चाहिए? बोलो, जो तुम दोनों चाहोगे मैं वही दूंगा। बोलो। अगर महाराज आपकी अनुमति हो तो एकांत में बोल सकते हैं। हाँ। तुम लोग जाओ यहाँ से। जाओ। बोलो क्या उपहार चाहिए? बोलो। महाराज, असल में हमें राक्षसों के राज्य में जाना है। हमें वहां पहुंचने का रास्ता बता दीजिए ना। क्या बात है महाराज, आप ही ने तो कहा था हम जो चाहेंगे वो हमें मिलेगा। हमारा राक्षस राज्य में पहुंचना बहुत जरूरी है। कृपया हमें रास्ता बता दीजिए। नहीं। तुम दोनों मुझसे कुछ और भी मांग सकते थे, लेकिन दोबारा इस बारे में सोचना भी मत। मैं तुम दोनों को राक्षस राज्य में जाने का रास्ता नहीं बता सकता। मैं उसका साहस भी नहीं कर सकता। आया समझ में? नाशाबोते, इन दोनों को लेकर जाओ। अब हमें लौटना होगा। चलो आ जाओ तुम दोनों। मेरे भाइयों को वापस पाने के अलावा कुछ नहीं चाहती हूँ मैं और कुछ चाह ही नहीं सकती। वो राक्षस राज्य जरा भी अच्छी जगह नहीं है। मैं आपको वचन देती हूँ माँ, मैं अपने पिता और अपने सातों भाइयों को ढूंढ कर निकालूंगी। अपनी माँ को दिया हुआ वचन क्या मैं निभा नहीं पाऊंगी? पद्मावती, तेरे सातों बेटे चंपा के फूल बनकर पेड़ में खिल रहे हैं। उस राक्षस राज्य में एक बड़ा सा चंपा के फूल का पेड़ है, लेकिन वहां पहुंचने के तो सारे रास्ते बंद हो रहे हैं। राक्षस राज्य में पहुंचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कृपया हमें रास्ता बता दीजिए। मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता।
सब कितने मजे करेंगे, वहाँ भोज होगा। चल। कहीं नहीं जाऊंगी मैं जानती हूँ तुम मेरी सहायता बिल्कुल नहीं करोगी। मैं यहीं रहूंगी, तुम लोग वापस लौट जाओ। ऐसे क्यों कर रही हो पारुल? इतनी आसानी से हार मानेंगे तो कैसे चलेगा? मेरी बात ध्यान से सुनो। सिर्फ इनके राजा और नाशाभूति ही बता सकते हैं उस राक्षस राज्य में प्रवेश करने का रास्ता। इसलिए उनके साथ रह के ही हम उस रास्ते का पता कर सकते हैं, समझी पारुल? अगर तुम ऐसे करोगी तो फिर हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे पारुल, है ना? चलो पारुल, चलो। चलो। चल। राक्षस आज पकड़ा गया, अब कोई डर नहीं। चलो खुशी से झूम उठे, खुशी से नाचे और गाएं। क्या हुआ, क्या हुआ? बता मेरी दोस्त, आँख क्यों भर आई? ऐसे खुशी के मौके पे तेरे आंखों में आंसू क्यों हैं? आंसू के अलावा कुछ नहीं मेरे पास, नहीं है कोई खुशी की आस। जीवन में मेरे दुख ही दुख है, दुख ही सब कुछ है। इसलिए मुझे कोई खुशी नहीं है, कोई सुख नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे मत बोल मेरी दोस्त। अगर तू दुखी हुए तो मेरा क्या होगा? पता नहीं क्यों हमें बार बार लग रहा है कि उस दासी मृदुला के साथ हमें एकांत में बात करना जरूरी है। वो तो मणिमल्लिका की खास दासी थी, वो मणिमल्लिका के बारे में झूठ नहीं बोल सकती। हो सकता जरूर उसने कुछ देखा होगा। प्रणाम महारानी। अद्भुत किंबुत, मैं समझ गई क्यों तुम दोनों राक्षस राज्य में जाने के लिए इतने उतावले हो रहे हो। तुम तो मेरे अनुचर हो। तुम दोनों का कष्ट मैं नहीं तो और कौन समझेगा? इंसानों की दुनिया में रह के भी तुम दोनों को इंसान खाने को नहीं मिल रहा है। इसी कारण तुम दोनों को इंसानों की दुनिया में रहने का मन नहीं कर रहा होगा, है ना? बिल्कुल सही रानी माँ। दुखी मत होना। मैंने तुम दोनों के लिए एक इंसान का बंदोबस्त किया है। जाओ, इसी समय तुम दोनों कारागार में जाओ। वहां एक बंदी दासी है, उसकी गर्दन मरोड़ के जय महारानी की जय। जय जोर जोर से बोल, महारानी की जय। जय बेचारी मृदुला। चल, यही वो राक्षस है जिसे उस इंसान लड़के और लड़की ने पकड़ लिया। मारो इसे, इसने मेरे बेटे को खाया है। मेरे पति को मारा। मारो मारो इसे। मारो मारो मारो
क्या हमें सच में कोई लाभ होगा? क्या राक्षस राज्य में प्रवेश करने का रास्ता कोई बताएगा भी मुझे? हमने उसे पकड़ा है, लेकिन ये सब लोग उसे बहुत कष्ट दे रहे हैं। हो सकता है ये राक्षस है, लेकिन उस पर इतना अत्याचार करना ठीक हो रहा है क्या? फिर उसमें और बाकियों में अंतर क्या रह जाएगा? सब लोग ध्यान से सुनो। आज शाम को राजमहल में इस अत्याचारी राक्षस को सजा मिलेगी। सबको वहां उपस्थित रहना है, सबको उपस्थित रहना है। महाराज की जय। जय जय महाराज की जय। महाराज की जय। चल चल चल। क्या किसी भी उपाय से इसके प्राण नहीं बच सकते?